हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम क्रिस्टेबल कविता की 188 जो लाइनें हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 188 से आगे से लेकर लास्ट तक हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओ बियरी लेडी जेरेल्डाइन, आई प्रे यू ड्रिंक दिस कॉर्डियल वाइन। जो क्रिस्टेबल है वो जेरेल्डाइन से निवेदन करती है, वो थकी हुई लेडी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस कॉर्डाइल माने जो सुगंधित स्वर्गीय जो शराब है इसको पीजिए। इट इज़ ए वाइन ऑफ वर्चुअस पावर। इस शराब में देवियाँ शक्तियाँ हैं। माई मदर मेड इट ऑफ विल्ड फ्लावर्स। मेरी माँ ने इसे जंगली फूलों से बनाया है। एंड विल योर मदर पिटी मी। और यहाँ पर जेरेल्डाइन क्रिस्टेबल से कहती है कि क्या तुम्हारी माँ मुझ पर दया दिखाएगी। हु एम ए मेडन मोस्ट फॉरलॉर्न। क्या वो मुझे यहाँ पर जो मैं दुखी अवस्था में हूँ, क्या मुझ पर कृपा करेगी, क्या मेरी मदद करेगी। क्रिस्टेबल आंसर देती है, हु इज़ मी। मैं तो खुद ही दुखी हूँ। सी डाइड द आवर दैट आई वॉज बॉर्न। वो खुद कह रही है कि जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। आई हैव हियर्ड द ग्रे हेयर्ड फ्रायर टेल। और ऐसा मैंने सुना एक पुजारी से, एक भूरे वाले जो पुजारी हैं उसने मुझको बताया था। हाउ ऑन हर डेथ बेड सी डिड से। जैसा कि वो जब वो मृत्यु सैया पर थी तब उस पुजारी से मेरी माँ ने जो कुछ कहा उसने मुझको बताया। दैट सी शुड हियर दी कासल बेल। उसने कहा था कि वह महल की घंटी की आवाज़ को सुनेगी। स्ट्राइक 12 अपॉन माई वेडिंग डे। मेरे शादी वाले दिन। ओ मदर डियर दैट दो वर्ट हेयर। कि काश वह यहाँ होती। आई वुड सेड जेरेल्डाइन। कि मैं कहती हूँ जेरेल्डाइन। सीवर बट सून विद एल्टर वॉइस। वो प्रार्थना कर रही कि वो यहाँ पर होती, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। सैड सी ऑफ वॉन्डरिंग मदर। और उसकी फिर भटकती हुई माँ की जो आत्मा है वहाँ पर आती है। पीक एंड पाइन कमज़ोर। आई हैव पावर टू बिड दी फ्ली। और जो जेरेल्डाइन है वो उससे कहती है कि आप यहाँ से भाग जाइए। कि वो कहती है कि आई हैव पावर टू बिड दी फ्ली। मेरे पास तो मैं भगाने की ताकत है, शक्ति है। अलास वॉट एल्स पुअर जेरेल्डाइन। कि पुअर जेरेल्डाइन तुम्हारी क्या परेशानी है। वाई स्टेयर सी विद अनसेटल्ड आई। कि तुम इस तरीके से क्यों अनिश्चितता में घूर रही हो। कैन सी दी बॉडीलेस डेड स्पाई। क्या कैन सी दी बॉडीलेस डेड स्पाई। क्या जो मृत आत्मा है वो भूत है। मतलब यहाँ पर जो जेरेल्डाइन है वो जो क्रिस्टेबल की जो माँ की जो आत्मा का जो भूत है उसको देख पा रही है, लेकिन क्रिस्टेबल नहीं देख पा रही है। एंड वाई विद होलो वॉइस क्राई सी। और वो फिर खोखली आवाज़ में जवाब देती, धीमी आवाज़ में देती, ऑफ वुमन ऑफ। कि आप यहाँ से चली जाइए, चली जाइए। दिस आवर इज़ माइन। यह समय मेरा है। दो हर गार्जियन स्प्रिट मी। अब इसकी संरक्षिका मैं हूँ। ऑफ वुमन ऑफ इज़ गिवन टू मी। अब यहाँ से आप चली जाइए, यहाँ से चली जाइए। देन क्रिस्टेबल नेल्ट बाई दी लेडी साइड। तब क्रिस्टेबल उस लेडी के बगल में घुटने टेक कर बैठती है। एंड रेज टू हेवन हर आइज। और वो भगवान की तरफ अपनी आंखों को उठाकर प्रार्थना करती है। अल्लाह सैड सी दिस एस्ली राइट। कि यहाँ पर डियर लेडी इट हैज़ विल्डर्ड यू। दी लेडी वाइप हर मोस्ट कोल्ड नाउ एंड फेंटली सेड दिस इज़ ओवर नाउ। कि वो भगवान से प्रार्थना करती, अलास सेड दिस गेस्टली राइट। कि ये भूत वगैरह की डियर लेडी मतलब जो जेरेल्डाइन है कि वो उस भूत को अर्थात उसकी माँ का जो भूत है उसको भगाने में हैज़ विल्डर्ड यू कि वो चालू करती है, वो उसको भगा देती है। और फिर जो लेडी क्रिस्टेबल है वाइप हर मोइस्ट कोल्ड ब्रो अपनी भौं से पसीने को पहुँचती है और धीमी आवाज़ में कहती है कि दिस इज़ ओवर नाउ। कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, अर्थात मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली है।
अगेन दी बिल्ड फ्लावर बाइन सी ड्रिंक, फिर वो दोबारा से शराब को पीती है। हर हेयर लार्ज आइज केन ग्लिटर ब्राइट, उसके जो बड़े बाल हैं वो चमक रहे हैं। एंड फ्रॉम दी फ्लोर वेयर अपॉन सी सेंक, और जिस फर्श पर वो बैठी थी, दी लॉफ्टी लेडी स्टूड अपराइट, वो बेचारी कोमल पतली जो लेडी है सीधी खड़ी हो जाती है। सी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल टू सी, वो बहुत ही दिखने में बहुत सुंदर है। लाइक ए लेडी ऑफ फार काउंटेंसी, एक ग्रामीण महिला की तरह, मतलब वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। एंड दस दी लॉफ्टी लेडी स्पेक, इस तरीके से वो लेडी जो है वो बोलती है। ऑल दे हु लिव इन दिस अपर स्काई, जो आकाश में निवास करते हैं, डू लव यू, वो तुम्हें प्यार करते हैं। जो जेरेल्डाइन है वो क्रिस्टेबल से कहती है कि आप बहुत ही सुंदर लेडी हो, और जो ऊपर भगवान आकाश में जो भी रहते हैं, भगवान जो देवता निवास करते हैं, डू लव यू, वो तुमको प्यार करते हैं। होली क्रिस्टेबल, यू लव देम, तुम भी उनको प्यार करते हो। एंड फॉर दियर सेक, और तुम उनकी खातिर। एंड फॉर द गुड विच वी मे फॉल, और अच्छाई के लिए, भलाई के लिए। इवन आई इन माई डिग्री विल ट्राई, कि मैं भी तुमको पूर्ण रूप से कोशिश करूँगी। फेयर मैडन टू रिक्वाइट यू वेल, कि मैं भी तुमको अच्छा महसूस कराऊंगी। बट नाउ अनड्रॉप योर सेल्फ, लेकिन अब हम सोते हैं, अब आप अपने कपड़ों को उतारिएगा। फॉर आई मस्ट प्रे, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। बेड आई लाई, कि आप मेरे बिस्तर पर सोइए। क्विथ क्रिस्टेबल सो लेट इट बी, वो बेचारी जो क्रिस्टेबल है इस तरीके से लेटती है। एंड सी दी लेडी वेट, और जो लेडी है अर्थात जेरेल्डाइन है वो उसको आदेश देती है। डिड सी, वो ऐसा की वैसा करती है। हर जेंटल लिप डिड सी अनड्रेस, जब है अपने कपड़े उतारती है तो उसके जो वक्षस्थल हैं वो दिखाई देते हैं। एंड ले डाउन इन हर लवलीनेस, और वह उसके साथ लेट जाती है। बट थ्रू हर ब्रेन ऑफ व्हील एंड वो, लेकिन उसके मस्तिष्क में वही दुख चलते रहते हैं। सो मैनी थॉट्स, बहुत सारे विचार। मूव टू एंड फ्रो, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। दैट वेन इट वर हर लिड्स टू क्लोज, दैट वेन इट वर, क्योंकि अब अपनी भौं को बंद करना था, आंखें बंद करना ही व्यर्थ है। सो हाफ वे फ्रॉम दी बेड सी रोज, इसलिए वो आधे ही रास्ते पर बैठ के में वो खड़ी होती है। एंड हर बिलो एल्बो डिड रेक्लाइन, और वो अपनी कोहनी के ऊपर देखती है। टू लुक एट दी लेडी जेरेल्डाइन को देखती है। बिनीथ दी लैम्प दी लेडी बोर्ड, लैम्प के नीचे जो लेडी है वो बैठी हुई है। एंड स्लोली रोल्ड हर आइज अराउंड, और धीरे धीरे अपनी आंखों को घुमा रही है। देन ड्रॉइंग इन हर ब्रेथ अलाउड, तब वो जोर से सांस लेती है। लाइक वन देन शटर्ड, और फिर वो कंपित होती है। सी अनबाउंड दी सिंचर फ्रॉम बीनीथ हर रेस्ट, और फिर वह उसको अपनी छाती के लगा लेती है। हर सिल्कन रोम, उसके जो सिल्कन जो कपड़े हैं और जो अंदर के जो कपड़े, इनर वेस्ट जो है, वो सब कपड़ों को खोल देती है। और सारे के सारे जो कपड़े ड्रॉप टू हर फीट, उसके पैरों के नीचे पड़े हैं। एंड फुल एंड व्यू, और वो पूरी तरीके से नग्न दिखाई देती है। वी होल्ड, सामने ही। हर बॉसम एंड हाफ हर साइड, उसका जो बक्षस्थल है वो दिखाई देता है। और उसकी तरफ ए साइट ऑफ ड्रीम ऑफ नॉट टू टेल, कि अब जो दृश्य है उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको केवल सपने में ही महसूस किया जा सकता है। ओ शिल्डर, जो कभी है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि इसकी रक्षा करे, क्रिस्टेबल की रक्षा करे। सील्ड स्वीट क्रिस्टेबल की रक्षा करे। ये जेरेल्डाइन नॉर स्पीक नॉर स्टर्स, लेकिन जो जेरेल्डाइन है ना तो बोलती है ना ही वो उसमें हलचल पैदा होती है, मोशनलेस खड़ी हो जाती है। ओ वॉट ए स्ट्रीकन लुक वॉज हर, की कैसी विस्मृत जो नज़र है वो है। डीप फ्रॉम विद इन सी सीम्स हाफ वे, और वो बहुत ही गहरी उसमें है, शांति में है। टू लिफ्ट सम वेट विद सिक, ऐसे और मुश्किल से ही वो अपनी कमज़ोर अवस्था में खड़ी होती है। एंड आइज दी मेड एंड सिक्स डिले, और उसकी आँखें वो अपने हलचल पैदा करती है। दी सडनली एज वन डिफाइड, और अचानक ही उसको चुनौती सी महसूस होती है। फिर कलेक्ट हर सेल्फ इन स्कॉन एंड प्राइड, और फिर वो अपने आप को घृणा से और घमंड से इकट्ठा करती खड़ी होती है। एंड ले डाउन, और फिर वो लेट जाती है बाय दी मेडन साइड, उस जेरेल्डाइन के बगल में। एंड इन आर्म्स दी मेड सी टुक, और वह उसको अपने भुजा में ले लेती है। वे ले गई। एंड विद लो वॉइस
एंड डोलफुल लुक, और फिर धीमी आवाज़ और दुख भरी आवाज़ में वो दिखाई देती है। दीज वर्ड्स डिड से, और वो इस तरीके से अपने वो शब्दों में कहती है। इन दी टच ऑफ दिस बॉसम वर वर्कत स्पेल, वो जेरेल्डाइन क्रिस्टेबल से कहती है कि जैसे तुम मेरे वक्षस्थल को छूओगी तो एक जादू सा चलेगा। विच इज़ लॉर्ड ऑफ दी अट्रेंस क्रिस्टेबल, और वो यहाँ पर जो देवता है उसका उच्चारण करती है। दो नोएस्ट टू नाइट, कि आज रात्रि को, एंड विल्ट नो टुमारो, और आपको इस बात का पता भी नहीं रहेगा कल क्या हुआ। दिस मार्क ऑफ माई सेम, और यदि आप याद भी करोगे तो एक शर्मिंदगी का काम रहेगा। दिस सील ऑफ माई सोरो, और दुखों का। बट वैनिटी दो वेरेस्ट, लेकिन सब कुछ जो संघर्ष आपका व्यर्थ ही जाएगा। फॉर दिस इज अलोन इन, क्योंकि दी पोवर टू डिक्लेयर, कि क्योंकि मेरी जो ताकत है जो डिक्लेयर हुई है। दैट इन दी डीम फॉरेस्ट, इस घने जंगल में। दो हियर स्टेज लो मॉर्निंग, केवल आप इतना याद कर पाओगी कि मैंने एक जंगल में एक लेडी को मॉर्निंग कराते हुए सुना। एंड फाउंड दिस ब्राइट लेडी, और मैंने एक लेडी को पाया जो सरप्राइजिंग फेयर, जो वास्तव में बहुत अधिक सुंदर थी। एंड डिडेस्ट ब्रिंग हर होम, और जिसको मैं अपने घर ले आई। विद इन लव, प्यार से। एनी चैरिटी, और दया से। टू शील्ड हर, उसकी मैंने रक्षा की। एंड शेल्टर हर, और मैंने उसको आश्रय दिया। फ्रॉम दी डैम्प एयर, उस नमी वाले वातावरण में, उस ठंड वाले दिन में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये कविता यहाँ पर पूरी होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और यहाँ पर ये कविता कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।